नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार के जहानाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है और ऐसे में करोड़ों की लागत के साथ सड़क का चौड़ीकरण किया गया है उस क्षेत्र में जहां की आम जनता है उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ आवागमन को और सुगम बनाने के लिए सड़क का चौड़ीकरण किया गया और इस दौरान जो करोड़ों की लागत है वो इसमें लगाई गई है। लेकिन सड़क के चौड़ीकरण से जो आम जनता है उनको सहूलियत कम, परेशानी ज्यादा दिखाई देते हुए नजर आ रही है और परेशानी भी ऐसी कि उनकी जान पर आफत बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, बता दें कि बिहार के जहानाबाद से इस तरीके की जो मामला है वो सामने नजर आ रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन और वन विभाग के बीच जमकर खींचतान देखने को मिल रही है, जिसका जो खामियाजा है जो आम नागरिक है उनको उठाना पड़ रहा है। दरअसल सड़क के चौड़ीकरण कराया गया और ऐसे में इस कार्य में सड़क का जब चौड़ीकरण कराया गया तो बीच में जितने भी पेड़ आ रहे थे उनको ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। यानी सड़क के चौड़ीकरण के बावजूद सड़क के बीचों बीच लंबी कतार में दर्जनों की संख्या में पेड़ खड़े हैं और ऐसे में उस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी होते हुए नजर आ रही है और आलम ऐसा बन गया है कि इस सड़क के चौड़ीकरण से जो सड़क दुर्घटना है उसको साफ तौर पर न्योता देने का जो है काम है वो किया जा रहा है और ऐसे में जो आम जनता है वो भी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अक्सर यहाँ पर छोटी मोटी जो दुर्घटना है वो देखने को मिलती है, चाहे 2 चक्का वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, वो पेड़ों से जाकर के टकरा जा रहे हैं जिसके कारण सड़क दुर्घटना के जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर जो आम जनता है वो इस विकास कार्य से सहूलियत कम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उनकी जो परेशानी है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है और ऐसे में वहां के आम नागरिक के इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। कि माने चौड़ीकरण हो गया है दोनों जने से और उसके बाद में बीच में पेड़ है, पेड़ सरकार के कमी है कि नहीं हटा रहे हैं। ये सत्य है कि गया से लेकर पटना से लेकर गया, बोध गया, सगरो आता है जाता है गाड़ी, कभी भी धोखा हो सकता है। नहीं, कोई हटाने वाला नहीं, कोई हटाने वाले नहीं हैं। जिला प्रशासन भी नहीं, कोई भी नहीं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, ध्यान कहाँ है। अच्छा, तो ऐसे में क्या दिक्कत है? दिक्कत ना है कि कौन घड़ी का होगा, धोखा होगा गाड़ी के, घोड़ा के, आदमी के, कोई एकरा लिया दिया है। कितना पेड़ होगा तकरीबन? कम से कम यहाँ 10 पेड़ है। 10 पेड़ है यहाँ गिनला पर आओ बेसी हो सकता है, कोई कम नहीं। कम नहीं है। अच्छा, तो कब से ये हालात है? ये तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं। सड़क के क्या स्थिति है? यहाँ सड़क के क्या हाल है? सड़क के तो यह हाल देखिए रहे हैं कि चौड़ीकरण हो रहा है, ये पर ध्यान के सरकार द्वारा रोड का चौड़ीकरण कर दिया गया, लेकिन दर्जनों की संख्या में, हमें लगता है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे बीच सड़क पर पेड़ हैं, जिसके कारण कुछ दिन पहले कई दुर्घटना भी हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन इससे कोई सबक नहीं ली है, जिसके कारण आए दिन हादसा का ये पेड़ निमंत्रण दे रहा है। इसलिए जिला प्रशासन को इसको संज्ञान में लेकर के निर्माणाधीन के अनुसार इस सारे पेड़ को हटवा देना चाहिए। ये पटना से डोभी तक की जाती है और ये रोड का चौड़ीकरण तो किया गया है, बट जो पेड़ यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक के दर्जनों पेड़ लगा हुआ है, इसमें कोई पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और नहीं यहाँ सीओ वीडियो का भी कोई ध्यान है, समझे। इसलिए दुर्घटना का हमेशा अति बना हुआ रहता है, समझे, और ये हट जाता तो अच्छा रहता। 1-2 बार दुर्घटना भी इससे हुआ है, हो चुका है। हाँ, हो चुका है। अच्छा, तो बीच सड़क पर पेड़ है क्या है? हाँ, बीच सड़क पे पेड़ है। पेड़ तो रोड तो चौड़ीकरण कर दिया गया है, लेकिन बीच सड़क पे पेड़ रहने के कारण जो है ना यात्रियों को भी परेशानी ज़्यादा होता है और जो ठंड वगैरह में कुहासा में भी जो है ना वो ज़्यादा परेशानी होता है, या बारिश वगैरह अगर हो रहा है, जैसे आज बारिश हो रही थी तो उस अवस्था में पेड़ जो है दिखना नहीं है बढ़िया से, ऐसे में घटना हो सकती है। हाँ, इसमें घटना हो सकती है, क्या होता है घटना। तो बिहार के जहानाबाद से ये खबर निकल करके सामने आ रही है जहां 100 करोड़ की लागत के साथ सड़क का चौड़ीकरण कराया गया जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए, लेकिन जनता इससे परेशान होते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि शहरी क्षेत्र में लगभग 7.2 किलोमीटर लंबे सड़क के बीच दर्जनों पेड़ अब भी सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, जो गंभीर सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं और सड़क के
एकरी गांव के समीप सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में कई बड़े पेड़ आ रहे हैं और प्रशासन ने इसके लिए वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी, मगर वन विभाग ने इसके बदले 3.7 हेक्टेयर वन भूमि की मांग रख दी और जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध ना कर पाने के कारण विभाग ने एनओसी देने से इनकार कर दिया है। और इसके बावजूद भी जो निर्माण एजेंसी है उसने सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन पेड़ों को बीच में छोड़ते हुए नतीजा ये है कि दर्जनों पेड़ अब नई सड़क के बीचों बीच खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिससे प्रतिदिन हजारों वाहन चालक जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के एसडीओ की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। जिला प्रशासन के से ये संज्ञान में है कि कनौदी से एरकी के जो पथ जो है वो चौड़ीकरण हो रही है, उसमें एक पेच फंसा हुआ है कि हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनको रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था और कुछ लोग उन्होंने लगाया भी है। और जैसा अभी संज्ञान आप लोग के द्वारा दिया गया कि अभी सभी पेड़ों में नहीं है, हम इसको जल्दी ही आरसीडी से बात करके इसको हम रेडियम पट्टी को हम इंस्टॉल करवा लेंगे। स्थानीय लोग आरोप करते हैं कि यहाँ पे कई बार घटनाएं भी घट चुकी है, बावजूद यहाँ पे पेड़ कटाई नहीं हो रहा है, जिससे बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। हम इसके लिए अगर हम ऐसा है तो एक टीम हम लोग गठन कर लेते हैं, जिसमें ट्रैफिक और आरसीडी की टीम होगी और वो एक स्टडी कर लेते हैं कि इसको कैसे टेम्परली हम इसको एक्सीडेंट से अवॉइड कर सकते हैं। तो वन विभाग से क्या पेड़ कटा हुआ है? वन विभाग को एक्चुअली जितना पेड़ कटता है उसके बदले में हम लोगों को लैंड अलॉट करना होता है और वो जहानाबाद में भी नहीं है और विभाग स्तर पे ये बात अभी विचाराधीन है कि उनको कहाँ पे ज़मीन दिया जाए और जल्द ही हमको लगता है ये क्लियर हो जाएगा। तो बिहार के जहानाबाद में विकास कार्य तो किया गया है, सड़क को सुगम बनाने की कोशिश की गई है, चौड़ीकरण किया गया है ताकि लोगों को फायदा हो, लेकिन इसका उल्टा होते हुए नजर आ रहा है। और आलम ये हो गया है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि वन विभाग और जिला प्रशासन की खींचतान के बीच जो आम जनता है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में कल को अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि देखिए जिस तरीके से जहानाबाद में विकास कार्य किया गया है, सड़क का चौड़ीकरण कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो सड़क के बीचों बीच दर्जनों की संख्या में जो पेड़ है वो खड़े हुए हैं। और आलम यह है कि सड़क दुर्घटना को साफ तौर पर न्योता देने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ऐसे में आम नागरिक के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आम जनता इसका खामियाजा क्यों उठाए? फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।